नमस्कार साथियों। मित्रों, एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिला। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा, 5 रुपए। जौहरी कंजूस और लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूंगा। अब संयोगवश 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट से निकालकर उसे 5 रुपए थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दो वह पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। ये सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सकी। ऐसे ही मित्रों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने की। कभी पहचान भी लेते तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते, और परिणाम क्या होता, पहले जौहरी की तरह, और फिर बाद में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं हासिल हो पाता। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं, अपनी आंखें नहीं बल्कि मन की और पवित्र आंखों से भी देखिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।